आइए देखते हैं आइसोमर्स। देखिए यहां से क्वेश्चन 99% आएगा, बहुत रेयर चांस है कि ना आए, अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और अगर कोई चीज में प्रॉब्लम होगी तो पूछते रहोगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। कैसे, इसको आप कैसे लिख सकते हो जरा देखिए। एक तो ये तरीका भाई CH3 CH2 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 CH, एक तो ये तरीका पहला। दूसरा तरीका क्या है भाई जरा देखिए, मैं इसको यहां पर भी तो लगा सकता हूं। अगर आप यहां पे लगाओगे तो देखो एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा भाई, देखो लगाने के लिए एक बॉन्ड फ्री भी तो होना चाहिए ना। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक ये बॉन्ड है दूसरा ये बॉन्ड है और बाकी जो 2 बचे हुए हैं वहां पे हाइड्रोजन लगाओ। एक बॉन्ड यहां से उन्होंने फ्री कर लिया तो क्या होगा भाई, यहाँ पे CH2 बचेगा, यहाँ से CH2 था, देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा ना वो यहाँ लग जाएगा, फिर तो ये क्या बन जाएगा CH3, और ये CH3 उठाइए और यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये देखिए स्ट्रक्चर अलग है और ये स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों के कार्बन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। 10 नहीं कितने हैं बताओ जरा, कितने हो गए भाई, ज्यादा हो गए क्या? 3 और 2 5, मैंने फॉर्मूले का लिख दिया, वो सॉरी फॉर्मूले का लिख दिया है ना, 12 आएगा। अब देखो 12 आएगा, एल्कीन लिख रहा, एल्कीन लिख दिया 12। अब देख लो जरा, ठीक है। अब आ जाओ भाई एक और, मैंने कहा जी इसको भी उठा के इसके ऊपर लगा दो, आपने कहा सर इसको मत हटाओ ना, आप यहां पे लगा दो। ठीक है, ऐसे तो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अभी इस बात पर आएंगे। CH3 आपने क्या किया जी, इसको हटाया और इसके ऊपर लगा दिया। क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया, तो यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3। अब अगर आप ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको हटाया ऊपर लगा दिया, ऊपर लगेगा। अब जब इसका एक बॉन्ड फ्री होगा तो यहां से मुझे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन हटेगा वो कहां लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा CH। यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है दोबारा से पूछो। हाँ जी, देख लो जरा क्या किया मैंने। अब किसी बच्चे का ये कहना हो सकता है सर इसी को आप क्यों हटा रहे हो और इसको हटा के आपने यहीं पे क्यों लगाया, यहां पर लगा देते तो क्या होता, लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा देखिएगा, बस शांति से सुनते रहिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब मैं बोलूंगा टॉपिक खत्म तब बताना कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, जरा देखिएगा, आपका कहना ये हो सकता है सर इसको हटा के यहाँ पे लगाते हैं ना, आपने यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ पे लगाओ। ठीक है भाई, यहाँ पे लगा देते हैं CH3 CH2 CH। देखो यहाँ से यहाँ पे लगाने के लिए एक बॉन्ड मुझे फ्री चाहिए पहले तो मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, ये वाला CH3। भाई ये वाला हटा के यहाँ पे लगाया ना, ये तो अभी फ्री रह गया, तो यहां से जो एक हाइड्रोजन हटाया था वो कहां लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। बेटा ये वाला और ये वाला कंपाउंड बिल्कुल सेम है, बस आपने क्या किया, यहां की जगह यहां पे लगा दिया। तो कैसे पता चलेगा भाई ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग अलग है, हमें इनकी नेमिंग से पता चलेगा। अरे सुनने रही हो भैया, उसमें खोई हुई हो, इधर ज्यादा ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर सेम है और ये वाला स्ट्रक्चर अलग अलग है, हमें कैसे पता चलेगा, इनकी नेमिंग से। अगर इनकी पोजीशन चेंज करने से, अगर इनकी IUPAC नेमिंग चेंज हो जाती है तब डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अगर इनके अरेंजमेंट को चेंज करने से इनकी IUPAC नेमिंग चेंज नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि फिर जो है स्ट्रक्चर सेम ही है। अब अगर इसकी और इसकी बात करूं तो इसके IUPAC नेमिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई। अब इसकी जरा IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। भाई इसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली। फिर हमें नंबरिंग करनी होगी तो 1 2 3 4, ऊपर से करोगे तो थर्ड पोजीशन पे पड़ेगा, नीचे से करोगे तो सेकंड पोजीशन पे। तो ये वाली जो नंबरिंग है वो सही है। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था सबसे पहले लिखोगे
एल्काइल ग्रुप की पोजीशन, फिर लिखोगे भाई मिथाइल है, इथाइल है, क्या है, तो ये क्या हो गया भाई 2 मिथाइल, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। और आगे क्या आ जाएगा इस पेरेंट चेन का, तो मैप एट प्रॉप ब्यू, तो ये क्या हो जाएगा ब्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, जैसे गैप लग रहा है ना, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फ्लो में आएगा। अब आ जाओ इस पर, अब इस पर आ जाओ, पेरेंट चेन ये रही, नंबरिंग करोगे तो देखो 1 2 3, ऊपर से करोगे तो क्या आ रहा है भाई 3, अगर आप इधर से करो 1 2 3, तो ये इधर से जब आप करोगे तो नंबरिंग सही रहेगी। ऊपर से और नीचे से लेना देना नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कहां से काउंट करना शुरू करो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है, और तो 2 मिथाइल और पेरेंट चेन का नाम क्या है, ब्यूटेन। देखो जरा इसका और इसका नेम सेम है या अलग है, सेम है। अगर सेम है तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। जैसे आप बोलोगे सर इसको ऊपर लगा दो तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नहीं, स्ट्रक्चर चेंज तभी माना जाएगा जब उसकी IUPAC नेमिंग चेंज हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर इसको नीचे लगा दो ऊपर कर दें, ऊपर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर तभी माना जाएगा जब उसकी IUPAC नेमिंग चेंज हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? वरना यही घूमते रहोगे 4-5 तो यही आइसोमर्स बना दोगे, ठीक है। तो ये जो आइसोमर्स हैं 1 2, ये दोनों सेम ही, और 3, ये किसके हैं, पेंटेन के, किसके हैं, पेंटेन, पेन, ठीक है। तो ये पेंटेन के आइसोमर्स है। पेंटेन के आइसोमर्स कितने होते हैं, 1 2 3। देखो बेसिकली अगर आइसोमर्स को देखो तो 2 होते हैं, अगर इसको भी काउंट कर ले तो 3, 1 2 3 होते हैं, ठीक है। तो पेंटेन के, अच्छा मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम चाहिए 4 कार्बन्स। भाई मिनिमम क्या चाहिए, 4। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ब्यूटेन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ब्यूटेन की बात करूं तो C4H10। देखो एक बात बताओ, सिंपल सा कॉमन सेंस है कि अगर कोई भी चीज आपको बीच में लगानी है तो मिनिमम 4 कार्बन होने ही चाहिए, और उसके बीच में अगर एक और कोई कार्बन लगाओगे तो टोटल कितने हो गए, 4। तो मिनिमम आइसोमर्स बनाने के लिए मिनिमम आपको 4 कार्बन चाहिए, उससे ज्यादा ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अगर 1 कार्बन है तो उसके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे, 2 कार्बन है तो उसके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे, 3 कार्बन होंगे तो उसके भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे। 4 चाहिए मिनिमम, तब जाकर आइसोमर्स बन सकते हैं। तो इसका पहला आइसोमर तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 CH2 CH2 और CH3, सारे के सारे क्या लगा दो, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब मैंने क्या किया, यहां से हटाया और यहां लगा दिया। यहां पे लगाने के लिए भाई देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 बॉन्ड तो ये हो गए और 2 लगे हुए हैं हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तभी तो बॉन्ड फ्री होगा। 2 में से एक हटा दिया, एक अभी भी बचा हुआ है। अच्छा तो यहाँ पर कितना होगा, CH3, यहाँ पर कितना होगा, CH3, और यहाँ पर भी कितना होगा, CH3। क्या बात समझ में आ रही है? आपको नहीं आ रहा तो कैसा समझ, तो किसका इंतजार करो, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तब बोलोगे सर मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको 1 घंटे और बैठा के पढ़ाऊंगा, फिर पूछो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दो। पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद नहीं समझाया जाएगा, ये बात याद रखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अभी पूछो सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, समझा आ गया समझ में? हाँ जी, क्लास में, इसमें क्लास होती है ना, तो उधर करवा दीजिए ना क्लास। तो फिर रूम तो फ्री चाहिए ना, हाँ रूम के बाहर ले लीजिए क्लास। हाँ जी, तो ठीक है, तो मिनिमम कितने चाहिए, 4 कार्बन चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए आपको आइसोमर्स बनाने के लिए। तो आइसोमर क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का मतलब यहां पर भी 4 कार्बन है, यहां पर भी 4 कार्बन है, यहां पर भी 10 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 10 हाइड्रोजन है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट तभी माना जाएगा जब उसकी IUPAC नेमिंग चेंज हो जाए।
अब आप सोचोगे सर इसका मैं एक और बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, कैसे बना दोगे भाई? क्या करोगे, इस वाले को ऊपर लगा दोगे ऐसे। बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन बेटा ये और ये सेम है, क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग चेंज नहीं हो। तो हमें ये देखना कि आईयूपीएसी नेमिंग चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, माइंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा यहाँ 3 कार्बन लगा दो, उसकी नेमिंग क्या होगी? समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये होते हैं आइसोमर्स। अभी तक मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या करवा रहे हैं सर? आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर क्या होते हैं, समझ में आ गया? अब आइसोमेरिज्म क्या होती है वो जरा समझिए। मैम ये रूम खाली क्यों कर दिया बाहर? खाली नहीं किया मैम, मैं बच्चे ज्यादा और ये प्रैक्टिस कर रही वहाँ पूरा रूम खाली हो गया, वहाँ बच्चों को बैठा दीजिए। नहीं, कुछ बच्चों को बिठा तो यहाँ क्लास कैसे लेते हैं, रूम में कुछ नहीं होता। बिठा दो एक और। यहाँ पे कम रखिए बच्चों को। आइसोमेरिज्म जरा देखिए, the existence of 2 or more organic compounds having the same molecular formula but different structures is called isomerism। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होंगे, काट खा हुआ, अच्छा ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा आइसोमर्स बनाने के लिए isomerism is possible only with hydrocarbons having 4 or more carbon atoms। तो isomerism सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स में ही पॉसिबल है, और उसमें भी मिनिमम 4 या उससे ज्यादा कार्बन्स होने चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर 1, 2 या 3 हाइड्रोकार्बन्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो उस केस में आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। मिनिमम कितने चाहिए, 4 या उससे ज्यादा। ठीक है भाई, अच्छा फर्स्ट मेंबर कौन सा है, ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होंगे तो मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, चौथे नंबर पे क्या आएगा, ब्यूट आएगा। तो जो पहला हाइड्रोकार्बन है जिसके आइसोमेरिज्म पॉसिबल है वो कौन है, ब्यूटेन। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, आइसोमेरिज्म बनाने हैं और उनका नामकरण भी करना है, मतलब आईयूपीएसी नेमिंग भी उनकी रखनी है। ठीक है, जरा देखिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, एंड दैट इज ब्यूटेन। देखते हैं कितने इसके आइसोमर्स पॉसिबल है। पहला तो भाई सिंपल सा यही है कि भाई सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स को क्या करो आप, स्ट्रेट लाइन में लगाओ। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी भाई, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, जरा देखिए कितने कार्बन है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट और सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन, ऊपर भी लिखा हुआ। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे पर। अब हमें ये देखना कि हम क्या कर सकते हैं। भाई देखो, इस हाइड्रोकार्बन को हटा के यहां पे लगा सकते हैं। सर एंड वाले को क्यों हटाते हैं, स्टार्टिंग वाले को भी तो हटा सकते हैं। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग वाले हटा के आप ऊपर या नीचे लगा दो, एक ही बात है। सर बीच में से नहीं निकाल सकते हैं, बीच में से नहीं निकालना है आपको, साइड से ही निकालना है। ठीक है, तो एक मैंने मान लीजिए ये निकाल दिया, और कितने बचे, CH3 C CH। अब जरा समझिए, मैंने ये लिख लिया, अगर मैं यहां से इसको हटाऊंगा तो यहां पर एक बॉन्ड कार्बन का क्या हो जाएगा, फ्री। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। एक तो ये बना हुआ है, 2 बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन जो एक बॉन्ड जो है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हटा के मैं यहां पे लगाना चाहता हूं, भाई लगेगा कैसे, जब इसके पास वैलेंसी फ्री होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो भाई कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड, 2 इसने बना रखे हैं,
दो कार्बन के साथ बना रखे, 4 बना रखे। तो अगर आप एक बॉन्ड यहां से फ्री करना चाहते हो तो एक हाइड्रोजन को यहां से निकालना होगा। निकाल के कहां पहुंचा दोगे, यहां पर, क्योंकि एक यहां पर हाइड्रोजन की कमी थी। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा खुल के समझा दूं क्या? अगर जरा सी भी कंफ्यूजन है तो बेटा दोबारा से देखिए भाई। ये है, जरा सी भी कंफ्यूजन, अगर 1% भी कंफ्यूजन रह गई है तो ये लो, पेश है आप लोगों के लिए स्पेशल तरीका। जरा समझिएगा, मैंने यहां से CH3 हटा दिया। अब याद रखना, यहां से CH3 हटाया, ठीक है, और यहां से एक हाइड्रोजन हटाया। इस हाइड्रोजन को हटाकर मैंने कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। और जो CH3 यहां था, उस CH3 को मैंने यहां पे निकाल दिया। क्या बात समझ में आ रही? यही मैं कहना चाह रहा कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो फ्री हो जाएगा, यहां से निकल के यहां पे लग जाएगा। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। अब अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे स्ट्रक्चर तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। इसी चीज को मैं ये ऐसे कह रहा हूं भाई, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इसको हटाइए और यहां पे लगा दीजिए। तो यहां पे था, यहां तो देखो CH3 था, यहां लगाओगे तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम, और यहां पे क्या लग जाएगा, CH3, और यहां पे CH2 था, अब क्या बन जाएगा, CH3, क्योंकि जो हाइड्रोजन यहां से हटा था वो वहां पर लग गया। क्या बात समझ में? अब इसका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ये हो गई मेरी क्या, एरेंज। नंबरिंग करो 1 2 3, यहां से करो 1 2 3, मतलब सेम ही है नंबरिंग, दोनों से कर लो, कहीं से भी करो, सेम ही रहेगा। नाम क्या आ जाएगा भाई, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और मैथ एट प्रॉप। ये क्या है, प्रॉप, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसके सिर्फ 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। तो आपने बोला सर क्या बात कर रहे हो, इसको ऊपर लगा दो, ऐसे एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेटा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, या अगर ये कहें कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेम ही होंगे क्योंकि उनकी IUPAC नेमिंग सेम है। आपने क्या किया, बस इसको पकड़ा और ऐसे घुमा के रख दिया। समझ में आ रही बात है? नहीं तो ऊपर नीचे लगाने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, कब तक, जब तक उसकी IUPAC चेंज नहीं होगी। आप पूछिए, आपका भी ऊपर से 1 2 3 लिखते हो, कभी नीचे से 1 2 3, वो कोई लेना देना नहीं। नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने हैं मुझे, यहाँ पे बच्चे काउंट करने हैं, तो मैं 1 2 3 इधर से काउंट करूं या पीछे से काउंट करूं या इधर से काउंट करूं, उससे कोई लेना देना थोड़ी ना। तो आप ऊपर से काउंट करो, नीचे से काउंट करो, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें ये देखना है भाई, मैंने यहाँ से काउंट करना शुरू किया तो ये 1 2 3 हो गया, इधर से काउंट करना शुरू करूंगा तो 1 2 3 हो जाएगा। हमें ये देखना भाई एल्काइल ग्रुप सबसे पास में कहां पे पड़ रहा है। लास्ट क्लास में आया नहीं देखा? हाँ, तो फिर हमें तो चेक ये करना है कि सबसे पास में कहां से पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमने ये कंक्लूड किया है कि ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स। कितने होते हैं? 2 है। पहला ये, दूसरा ये। समझ में आ रही बात है? आगे बढ़े।